नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और तीव्र गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी बाजार में हम देख रहे हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त निफ्टी पर और करीबन 700 पॉइंट 600-700 पॉइंट की बढ़त हम सेंसेक्स पर देख रहे हैं। रुपया कमजोर हुआ डॉलर के सामने और फिर मजबूती पकड़ी, और कच्चे तेल में भी जो उबाल आया था वो थोड़ा नरम पड़ा है। अनुमानित मेरे ख्याल से बाजार में जो हम निचले स्तर से ऊपरी तरफ का दायरा देख रहे हैं वो कुछ समय तक चलेगा, लेकिन जो उठापटक है खास करके विदेशी बाजारों में से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के, वो मेरे ख्याल से बाजार पर थोड़ी हावी रह सकती है। लेकिन इतिहास और पिछले 10-11 महीने में मार्केट ने दर्शाया है कि अगर गिरावट आती है तो उसके सामने कुछ दिनों बाद या उसी दिन खरीदारी भी आती है और बाजार फिर से सर्वोच्च स्तर बनाता है और एक नई ऊंचाई पर जाकर के पहुंचता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक बार नहीं कई बार गिरावट पर खरीदारी की राय दी थी, और यही राय मेरे ख्याल से हर बार हम देंगे। गिरावट पर खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है। निवेश जो विदेशी संस्थागत निवेश है उनके तरफ से निवेश आने वाले समय में और तीव्र गति पकड़ सकता है। स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से शायद आने वाले 10-20 दिन में थोड़ी बहुत बिकवाली हावी हो सकती है, क्योंकि ये मार्च का महीना है और वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है। तो शायद जो निवेशक है उनके तरफ से रिडेम्पशन जिसे हम कहते हैं शेयर म्यूचुअल फंड में, वो आ सकता है, जिसके कारण शायद थोड़ा बहुत बिकवाली का आंकड़ा स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से आता है। लेकिन ये हर साल होता है मार्च के महीने में, और फिर अप्रैल से फिर से निवेश लोग करना शुरू कर देते हैं। तो उससे मेरे ख्याल से कोई भी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कई क्षेत्र के ऊपर हमने राय दी है, और इस बारी हमने पसंद किया है ऊर्जा उत्पादन करने वाला क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज। और जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों में, खास करके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एसईबी जिसे हम कहते हैं, वो उनकी वित्तीय हालत सुधर रही है जिस तरीके से नियमों में परिवर्तन हो रहा है। और हमें लग रहा है कि ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो निजी क्षेत्र की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 104-105 के आसपास होता, और इस कंपनी पर काफी कुछ खबरें भी आई है कुछ दिनों से, और मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां करी थी नतीजों को लेकर के वो काफी सक्षम है। 125 और 130 के लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि के हम निर्धारित कर रहे हैं टाटा पावर पर। और अगर जो बयान दिया है मैनेजमेंट ने और जिस तरीके से हमारा बुनियादी खरीदारी का तर्क है, दो चीजें हैं। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस की बात करी है, ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं टाटा पावर, और सोलार को लेकर के भी इनके कारोबार की जो रणनीति है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और जमीनी स्तर पर ये लागू हो रहा है। और सरकार भी जिस तरीके से सोलार एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, मेरा मानना है कि भारत ऐसा देश है जिसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिस तरीके से सूरज देवता हमारे पर मेहरबान होते हैं। और एक क्षेत्र जो अभी गति पकड़ सकता है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनियां, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हुआ है। और मैंने कुछ समय पहले भी ये टिप्पणी करी थी कि इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना से हमने प्रतिबंध लगाया है कुछ चीजें जो भारत देश में आती थी इस क्षेत्र को जोड़ करके, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनियां जैसे कि हैवेल्स हुई, सिम्फनी हुआ, ब्लू स्टार, वोल्टास, ये मेरे ख्याल से अब काफी चहकते रहेंगे और लोगों के रडार पर रहेंगे ये सब कंपनियां, क्योंकि इनकी बिक्री अब तीव्र गति से ऊपर जा सकती है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है कुछ चाइना में बने हुए उपक्रम जो हमारे यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र को लेकर के, उसके कारण इस क्षेत्र को मेरे ख्याल से अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसी जो चीजें सरकार ने लागू की है उसका फायदा भी इन सब कंपनियों को मिल सकता है। और इनकी मांग
खास करके ग्रामीण और ग्रामीण जो इलाके हैं भारत में, उससे ऊपर जाएगी और बड़े शहरों में तो इसकी मांग रहेगी ही रहेगी। तो ये सब कंपनियां हैं जिनके साथ साथ निजी तौर पर बुनियादी तर्क के आधार पर ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी टाटा पावर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आप सभी की सेहत अच्छी रहे और आप स्वस्थ रहें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना करके रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें और भीड़ भाड़ न करें। अगले हफ्ते तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।